नमस्ते दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में एक ही चीज चाहते हैं, खुशी। पैसा, सफलता, रिश्ते, सम्मान, सब कुछ पाने के पीछे असली मकसद यही होता है कि हमें खुशी मिले। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया पहले से ज्यादा सुविधाजनक होने के बावजूद लोग पहले से ज्यादा दुखी, तनावग्रस्त और अकेले हो गए हैं। इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब। खुशी आखिर है क्या? क्या ये बाहर से आती है या हमारे अंदर से? क्या हर इंसान खुश रह सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो? इस किताब में दलाई लामा अपनी आध्यात्मिक समझ और हार्वर्ड कटलर अपनी मनोवैज्ञानिक सोच के माध्यम से बहुत सरल भाषा में बताते हैं कि खुशी कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अध्याय 1, जीवन का उद्देश्य खुशी पाना। दलाई लामा कहते हैं, जीवन का मूल उद्देश्य खुश रहना है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर इंसान अपने हर काम के पीछे खुशी ही ढूंढता है। लेकिन समस्या ये है कि हम खुशी को गलत जगह ढूंढते हैं। पैसा, नाम, रिश्ते, पद, दूसरों की मंजूरी, ये चीजें थोड़ी देर की खुशी देती हैं, लेकिन स्थायी नहीं। सच्ची खुशी अंदर से आती है। ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। अगर हमारा मन शांत है, तो मुश्किल हालात में भी हम खुश रह सकते हैं। और अगर मन अशांत है, तो सारी सुविधाओं के बावजूद दुखी रहेंगे। अध्याय 2, खुशी और मन, माइंड एंड हैप्पीनेस। दलाई लामा कहते हैं, मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे हम शरीर को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही मन को भी ट्रेन किया जा सकता है। दुख का असली कारण क्या है? नकारात्मक सोच, डर, गुस्सा, जलन, अपेक्षाएं। हम अक्सर बाहरी कारणों को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण हमारा मन होता है। समाधान क्या है? अपनी सोच को पहचानना, नकारात्मक विचारों को बदलना, चीजों को स्वीकार करना। खुशी कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि मानसिक अवस्था है। अध्याय 3, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। खुशी पाने के लिए आत्म अनुशासन बहुत जरूरी है। दलाई लामा कहते हैं, बिना अनुशासन के मन बिखरा रहता है। आत्म अनुशासन का मतलब अपने गुस्से पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपने समय का सही उपयोग। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में मजा न करें, बल्कि ये कि हम अपने जीवन के मालिक बने, गुलाम नहीं। अध्याय 4, मानसिक पीड़ा से निपटना। दुख जीवन का हिस्सा है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है, हम दुख से कैसे निपटते हैं? कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं, कुछ लोग उसी दुख से मजबूत बनते हैं। दलाई लामा की सीख, दुख को स्वीकार करें। मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल छोड़ दे। दुख को सीखने का अवसर बनाएं। दुख हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अध्याय 5, दुख को खुशी में बदलना। ये किताब सिखाती है कि दुख भी हमारी मदद कर सकता है। कैसे? दुख हमें संवेदनशील बनाता है। हम दूसरों का दर्द समझने लगते हैं। करुणा विकसित होती है। जो व्यक्ति दुख से गुजरा होता है, वही सच्चे अर्थों में दयालु बनता है। अध्याय 6, रिश्ते और खुशी। इंसान सामाजिक प्राणी है। हम रिश्तों के बिना खुश नहीं रह सकते। लेकिन आज सबसे ज्यादा दुख रिश्तों से ही आता है। क्यों? ज्यादा अपेक्षाएं, स्वार्थ, नियंत्रण की भावना। दलाई लामा कहते हैं, सच्चे रिश्ते प्रेम और करुणा पर टिके होते हैं, अधिकार पर नहीं। रिश्तों में खुशी पाने के लिए देने की भावना रखें, समझने की कोशिश करें, माफ करना सीखें। अध्याय 7, करुणा खुशी की चाबी। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है करुणा, कंपैशन। करुणा का मतलब दूसरों का दर्द समझना, उनकी मदद करना, बिना स्वार्थ के प्रेम करना। करुणा दूसरों को ही नहीं, हमें भी खुश करती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, हमारा मन शांत होता है, अहंकार कम होता है, जीवन में अर्थ आता है। अध्याय 8, क्रोध और घृणा से मुक्ति। गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है। दलाई लामा कहते हैं, गुस्सा हमारी खुशी को जला देता है। गुस्से के नुकसान, मानसिक तनाव, रिश्तों का टूटना, स्वास्थ्य समस्याएं। समाधान, स्थिति को अलग नजरिए से देखें, धैर्य रखें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। धैर्य गुस्से की दवा है। अध्याय 9, तनाव और चिंता। आज हर इंसान तनाव में है। कारण, भविष्य की चिंता, तुलना, असुरक्षा। दलाई लामा कहते हैं,
अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर समाधान नहीं है तो चिंता क्यों। वर्तमान में जीना सीखिए, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दीजिए। अध्याय 10, मृत्यु और जीवन का सत्य। मृत्यु का डर हमें अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन दलाई लामा सिखाते हैं मृत्यु जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना ही शांति देता है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को ज्यादा गहराई से जीता है। अध्याय 11, आध्यात्मिकता और आधुनिक जीवन। ये किताब किसी धर्म को थोपती नहीं। दलाई लामा कहते हैं, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है। आध्यात्मिकता का मतलब अच्छा दिल, सही सोच, नैतिक जीवन। अध्याय 12, खुशी एक अभ्यास है। खुशी कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं, ये एक निरंतर अभ्यास है। सकारात्मक सोच, ध्यान, करुणा, धैर्य, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच मायने रखती है। करुणा और प्रेम से बड़ा कोई रास्ता नहीं। दुख भी शिक्षक है, हर इंसान खुश रह सकता है। ग्रेटर दैन, खुशी कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक चुनाव है। अगर हम अपने मन को समझ लें तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं।